और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि तिरंगा समिति के लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि आज तक, जब से तिरंगा समिति का गठन बुराड़ी विधानसभा में हुआ, आज तक एक भी शिकायत नहीं आई कि भाई किसी जगह पर तिरंगा ध्वज फटा हुआ है, लंबे समय तक फटा हुआ है, या उसके आसपास कोई और व्यवस्था है। जब भी ऐसी हमारे को शिकायतें मिली, अधिकतम शिकायतों का निपटारा 99% शिकायतों का निपटारा 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर, अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हुआ तो 24 घंटे के अंदर अंदर राष्ट्रीय ध्वज बदला गया। एक जो लगी हैं वो कभी खराब हो जाती हैं तो 24 घंटे के अंदर उनको ठीक किया जाता है। एक आध बात जरूर है कहीं कहीं, लेकिन 99% इस तरीके से तिरंगा सम्मान समिति के सभी साथियों ने काम किया। तिरंगा कल 15 अगस्त आया, हमारे तिरंगा समिति के साथियों ने खुद तिरंगा झंडों पर जाकर के सफाई भी की। आपने देखा भी होगा ग्रुप वगैरह में इस तरह के वीडियोस। तो तिरंगे झंडे के मान सम्मान को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज इसी कड़ी में हमने सोचा कि हमारे जो साथी, ये जो तिरंगा समिति के साथी हैं इतने सारे, जो अपना काम बखूबी करते हैं और कोई उसका बखान ज़्यादा नहीं करते, चुपचाप अपना काम करते हैं। कहीं कोई तिरंगा झंडा या लाइट या उसके आसपास सफाई की कोई व्यवस्था होती है तो उसके सूचित करते हैं और अपने काम करते रहते हैं। आप देखेंगे जगह जगह बहुत बड़े बड़े तिरंगे लगाए गए हैं। ये तिरंगा दिल्ली सरकार ने लगाया है। कोशिश ये है कि तिरंगे को देख करके तिरंगे पर जो जिम्मेदारी है, देश के प्रति भी जिम्मेदारी है, वो हम सबको याद रहे कि हमें अपने परिवार के बाद देश के लिए भी कुछ करना है। आज बुराड़ी विधानसभा की बात में 14 जगह तिरंगे लगाए गए हैं। 14 जगह तिरंगा समिति है। आज तिरंगा समिति में अलग अलग जगह काम करने वाले लोग, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे वो NGO, उनको सम्मान किया है। चाप निकल जाता हूँ। मुदगिल जी इस काम को आयोजन करेंगे और बढ़ाते रहेंगे फिर लोग और आप उनका कर दें। और नंदन सिंह रावत जी हमारे बीच में वो मंच पर आ गए। ये लेट हो गया, बहुत होना काफ़ी पहले चाहिए था। और विधायक जी से आग्रह करूंगा नंदन सिंह रावत जी का एक बार सम्मान करें, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और पीछे चाय का पानी का प्रबंध है, समोसे आदि का। 2 मिनट आप लोगों को देंगे क्योंकि आदरणीय महेश त्यागी जी का संबोधन मैं चाहूंगा कि 2 मिनट का अवश्य हो। आदरणीय विधायक जी का, बहन रूबी रावत जी का और अन्य सभी साथियों का हार्दिक आभार। सभी लोग नाश्ता करके जाएंगे। विधायक जी मीटिंग में जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। बैठेंगे 2 मिनट के लिए। थोड़ा नीचे आन दो। यही इन सभी को आज विधायक जी के माध्यम से सम्मानित कितने लोगों को लगभग सम्मानित किया गया? 100 किन किन लोगों को सम्मानित किया गया? कौन कौन से वर्ग के लोग यहाँ पर? इसमें हमने एक तो तिरंगा समिति के हमारे साथी थे उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा समाज के प्रतिनिधि लोग, इसमें अध्यापक वर्ग से लोग थे, डॉक्टर्स थे और सोशल फोन के दो फोन। जोरदार ताली जरूर बजाएं क्योंकि इन्होंने पूरे लगातार जब से तिरंगा समिति का गठन हुआ है, तिरंगा के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी। जोरदार ताली बजाएंगे। प्रीति सिंह जी आ रही हैं हमारे बीच में, बहुत लेट, लेकिन आइए बैठिए, आपका स्वागत है। और देखिए हमारे बीच में तिरंगा समिति में सभी उम्र के लोग जुड़े हुए हैं, जवान बुजुर्ग सभी, महिलाएं पुरुष सभी जुड़े हुए हैं इसके अंदर। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दीजिए आप लोग। बहुत बहुत आभार। और आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। इसके बाद
मैं वार्ड 9 से हमारे तिरंगा समिति के साथी हरदेव सिंह हमारे तिरंगा समिति के अध्यक्ष हैं वार्ड 9 से, और तिरंगा समिति से हमारे जो भी साथी आए हुए वार्ड 9 से, अखिलेश जी सभी साथी आ जाइए मंच पर। ये एक छोटी सी कोशिश है कि हम आप लोगों को इस मंच से कुछ रिकॉग्निशन दे सकें। अखिलेश जी आ जाओ, आप अपने साथियों के साथ आओ। वार्ड 6 से हैं, तभी आ जाओ। वार्ड 6 के भी सभी साथी आ जाओ, सम्मान तो सभी का होना ही है। ज्ञान शंकर जी हैं, और मुझे पता है आप सभी लोग किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आइए आइए, अरे आ जाइए, वो सब आ जाइए। ज्ञान शंकर जी आओ। हाँ प्रीति जी आप भी आओ। वार्ड 7 के हमारे बीच में हमारे सभी साथी बहुत ही अल्प समय की सूचना पर पहुंचे हुए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो साथी थोड़ा लेट भी आए हैं उनका भी बहुत स्वागत है। हमारे वार्ड अध्यक्ष पीछे खड़े हैं, अनीस भाई आप भी आ जाएं, संजीव भाई आप भी आ जाएं, और सुनील दत्त जी हमारे साथी हैं मुकुंदपुर वार्ड से, राइट, वो भी आप आगे आ जाएं। आगे स्थान ग्रहण कर लें आप लोग। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर लें आप सभी का। जो हमारे जोशीले कर्मठ कार्यकर्ता हैं साथी, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। तो परों को खोलना पड़ेगा, और आप लोगों के ऊपर, आपके जोश के ऊपर, आपके कर्मठशीलता के ऊपर मुझे कोई संदेह नहीं है। और मैं बहन रूबी रावत जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कहें और आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव झा जी, महेश अंकल जी, हमारे वार्ड 10 के पार्षद गगन भाई, दामू जी, श्याम अंकल जी, और यहाँ उपस्थित सभी, आप सभी को बताएं यहाँ पर तिरंगा सम्मान समिति का आयोजन मुदगल जी ने और सभी समिति के लोगों ने मिलकर किया है। तो तिरंगा जैसे कि हम सभी को पता है हमारी शान है, और आज बहुत खुशी हो रही है कि उसी के द्वारा आज ये आयोजन यहाँ पर हुआ है। तो बहुत हम मतलब मेरे को लगता है कि ये जो भैया ने एक समिति बनाई है उसी का काम नहीं है, हम सबका काम है तिरंगे का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना। तो मुझे लगता है बुराड़ी विधानसभा में या फिर बाहर जहाँ भी कहीं हमारे तिरंगे लगे, अगर उसमें कहीं भी कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि दिक्कत है तो हमें उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समिति बनाई है तो सिर्फ वही उसकी कंप्लेंट करेंगे। मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है और हमें सबका उसका मतलब साथ देना चाहिए भैया का, मुदगल जी का। कुछ भैया ने बोला कि कुछ लोगों ने यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मेरे इलेक्शन में मेरा साथ दिया था और मुझे अपना आशीर्वाद दिया था। मैं उन सभी का शायद धन्यवाद करने का मौका मुझे नहीं मिला, तो मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया। आप सबके सहयोग से मैं आज निगम पार्षद बन के वार्ड 9 में खड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बहन रूबी रावत जी का। और बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी, क्योंकि गाजियाबाद वाले हमारे पत्रकार बंधु तो रह ही गए थे आपके धन्यवाद से वंचित आज उनको भी हो गया है ये। तो इसी कड़ी में हम आगे तिरंगा समिति के जो हमारे साथी हैं, बुराड़ी वार्ड से हमारे तिरंगा समिति के साथी कुछ पहुंचे हैं क्या, और मुकुंदपुर जहांगीरपुरी वार्ड से, क्योंकि
मुकंदपुर का वार्ड दूर है। ओम चौधरी जी जो वार्ड अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ कुछ समस्या थी तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की थी मुझसे। और विधायक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी कोशिश की है कि बुराड़ी के कोने कोने से यहाँ पर हमारे साथी पहुंच सके, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। इसी में हमारे जो सम्मानित अतिथियों की श्रेणी है, तो सबसे पहले मैं उस श्रेणी में बुलाना चाहूँगा हमारे अध्यापक गणों को, क्योंकि सबसे पहले समय से आके बैठे हुए हैं हमारे अध्यापकगण। हमें उनका इंतजार करना चाहिए कायदे में तो, लेकिन कुछ कार्यक्रम की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है, इसलिए मैं तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। मैं संजय कांत जी से आग्रह करूँगा मंच पर आएँ और आग्रह करूँगा महेश त्यागी जी से कि हमारे संजय जी को, अध्यापक जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां आपके बच्चों के भविष्य के निर्माता शंकर प्रसाद गुप्ता जी मंच पर आ जाएं। डी.के. भारद्वाज जी आप भी मंच पर आ जाएं। मनोज मधुकर जी, दुर्गेश नागर जी आप आ जाएं। और आग्रह करूंगा हमारे गगन चौधरी जी से, एडवोकेट भी हैं, कि आप भी इनको सम्मानित करें। शंकर गुप्ता जी का तो स्कूल है मुकंदपुर में, बड़ा संघर्षशील व्यक्ति हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। मास्टर जी, ओमराज जी आप भी आ जाएं। एक बार तालियां बजा दें जोर से। सुनील जी आ जाएं, झड़ौदा वार्ड से अध्यापक हैं हमारे। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करेंगे। और कैसे बड़े एक सेट कर दो ना, हम कर दिया, उधर से सेट नहीं आ रहा, चेहरे नहीं आ रहा, ये कम से कम देखेंगे। तालियों पे कंजूसी क्यों, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो लोग समाज के लिए काम करते हैं उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करने में तो हमें कंजूसी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशंसा करने में कुछ लगता नहीं हमारा, और जो लोग काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई होती है। समारोह में आई हुई सभी बहनों का भी स्वागत है। राजबाला जी आ गई हैं अपने साथियों के साथ। पम्मी मिश्रा जी हमारे बीच में हैं मिलन बिहार से, और उनका और उनके साथियों का भी हार्दिक स्वागत है। अब दूसरी कैटेगरी में मैं सम्मानित भगवान का दूसरा रूप समझे जाने वाले डॉक्टर्स को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया आप मंच पर आएं, और मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी से कि आप इन्हें सम्मानित करेंगे। डॉक्टर पी.डी. जोशी जी, डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी, डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर शहनवाज जी, डॉक्टर सत्येंद्र बेनीवाल जी, आप सभी आइए। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके समाज के द्वारा लिए किए गए योगदान के आगे ये सम्मान कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोशिश है। जोरदार तालियां एक बार आप बजाएं जरूर इनके लिए।
समाज में अपना उत्तम योगदान, समाज के लिए दिन रात सेवा करना, पेशेंट्स की देखभाल करना और जान बचाना, ये महानतम कार्य है। अब मैं आग्रह करूंगा अपने साथी भाई धर्मेंद्र दामू जी से, परिचय के मोहताज नहीं है, मैं कहूंगा कि आप भी आकर के यहाँ पर मंच से सभी लोगों को संबोधित करें और अपने विचार रखें। मंच पर आसीन माननीय विधायक जी, हमारे पार्षद गगन भाई, पार्षद रूबी रावत जी, महेश चौधरी अंकल, हमारे विधानसभा प्रभारी श्याम जी और बुराड़ी से कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित व्यक्ति जिनका सम्मान करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा है, उन सभी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। और विनोद जी का, अमर भाई का और तिरंगा समिति के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज ये सम्मान का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा जिस तरीके से बुराड़ी विधानसभा में, बुराड़ी विधानसभा के बाहर और देश के भी हो सकता है कई अन्य क्षेत्रों में भी आप काम कर रहे हो, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। और मैं ये मानता हूँ और मैं कहता भी हूँ जा के लोगों से कि भाई हम लोग अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, पर हमें इस भावना के साथ जीना चाहिए कि मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे देश के किस काम आ सकता हूँ। तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज ऐसे लोगों के बीच हम लोग खड़े हैं और ऐसे लोगों का हमें सम्मान करने का मौका मिल रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी कार्यकर्ताओं का। और आप सभी इसी तरीके से बुराड़ी विधानसभा को चमकाते रहें, आगे बढ़ाते रहें, समाज में, देश में इसी तरीके से प्रकाश फैलाते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। लक्ष्मण जी, मोनू भाई, राजू माथुर, रीता जी, साहब सिंह, मंजू प्रजापति जी और सावित्री जी, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। आपने इस कार्यक्रम में आके हमारा हौसला बढ़ाया है। अभी आप वहीं बैठे हैं, थोड़ी देर, अभी 2 मिनट आपको बैठना है। सभी कार्यकर्ता साथियों के लिए 4 लाइनें मैं लिख के लाया हूं। तुम्हारे बिन हमारा आसियां कैसा लगेगा, तुम्हारे बिन हमारा आसियां कैसा लगेगा, बिना पानी के कोई कुआं कैसा लगेगा, बिना पानी के कोई कुआं कैसा लगेगा, मुकम्मल करने में जिसमें तुम्हारा खून लगा हो, मुकम्मल करने में जिसमें तुम्हारा खून लगा हो, उसी तस्वीर से उड़ता धुआं कैसा लगेगा। मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। हम सब इस पार्टी के संगठन के कर्मठ साथी हैं। सबने अपना खून पसीना इस पार्टी के लिए बहाया है और निश्चित रूप से आगे भी ऐसे ही लगे रहेंगे, करते रहेंगे। और आज जिस भारी संख्या में आप यहाँ उमड़ कर आए हैं, क्योंकि मैंने इतना उम्मीद नहीं की थी, मैं तो उम्मीद कम कर रहा था और आप लोग उससे ज़्यादा आए और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आ गए। तो मेरे मन में जो इस समय भावना है, मैं भाव विभोर हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। सभी साथी मैसेज पढ़कर ही आ गए हैं। कुछ लोगों को मैंने फ़ोन भी कर दिए थे, कुछ लोगों ने फ़ोन नहीं उठाए, कुछ का फ़ोन नंबर स्विच ऑफ गया। मैंने मैसेज के बाद कॉल भी की, कोशिश की कि कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और उन लोगों ने उस कम्युनिकेशन को और आगे बढ़ाया और उसके कारण ये कार्यक्रम अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा है। ममता जी, तो अब मैं अपने भाई अधिवक्ता गगन चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और अपने 2 शब्द कहें आपके लिए। जोरदार तालियों से भाई गगन चौधरी का आप स्वागत करेंगे।
मंच पर प्रस्तुत मेरे आइडल हमारी बुराड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री संजीव झा जी, हमारी बुराड़ी विधानसभा के प्रभारी श्याम गुप्ता जी, रूबी भाभी, धर्मेंद्र भाई, महेश अंकल और मेरे सामने प्रस्तुत सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सारे मौजूद लोग, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, चरणों में स्पर्श। आज हमारे बड़े भाई विनोद मुदगल जी ने जो ये तिरंगा सम्मान समारोह रखा है, जिसमें ना सिर्फ तिरंगा सम्मान समिति के लोगों को बुलाकर, बल्कि समाज के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज में कल्याण करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी वजह से हम रोजाना समाज के अंदर जितनी भी समस्याएं हो रही हैं उन सभी के बारे में हम सभी को पता लगता है। उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से हमारा देश का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीक हमारा तिरंगा, जिसका सम्मान हमारे लिए सबसे ऊंचा होना चाहिए। जैसा हमारे बड़े भाई विनोद मुदगल ने बताया कि 24 घंटे के अंदर अगर किसी भी तरीके की तिरंगे पे आंच आती है, या फिर अगर वो थोड़ा सा भी डैमेज हो जाता है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर सही कर दिया जाता है, और उसका सीधा सीधा श्रेय हमारे पूरे तिरंगा सम्मान समिति को जाता है। जितनी भी हमारी समितियां बनाई गई हैं तिरंगे के लिए, वो सारे लोग इतना जागरूक होकर काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं पूरी समितियों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर सिर्फ दूसरे वार्डों के नहीं भी, हमारे जड़ोदा वार्ड के भी बहुत मौजूद लोग हैं। हमारे भगत कॉलोनी से बहुत ही पुराने हमारे जसबीर ताऊ जी, हिमगिरी से धर्मपाल अंकल, शीशराम अंकल और कई ऐसे लोग हैं। हमारे बालकिशन ताऊ जी, सत्यनारायण। सफाई अभियान की बात करूं तो जहां पर भी इनको कमी नजर आती है, ये पूरा हक के साथ अपना बेटा समझकर मुझे सारे काम बताते हैं और सारी दिक्कतों का समाधान करने में सभी मेरी मदद करते हैं। आप सभी का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसी तरीके से आप लगे रहिए, और जहां पे भी मेरी कहीं कमी पेशी आपको नजर आती है, उसके लिए प्लीज मुझे बताइए, अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर, अपना पोता समझकर। और हमारे विधायक जी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया अपने समाज के लिए काम करने का, जो मौका आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं दिया था हमको, मैं शब्दों में उसका धन्यवाद व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे लिए वो इतना बड़ा आपने एक ब्लेसिंग के तौर पे दिया है मेरे परिवार के लिए, कि मेरे परिवार का सर आज गौरव से ऊंचा है, सिर्फ आपकी देन है। और यहाँ पे मौजूद सभी कार्यकर्ता जिन्होंने मुझे अपना समझकर दिन रात इलेक्शन में मेहनत करके मुझे मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया। और एक और छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, अगर विधायक जी 1 साल पहले हमारे बुराड़ी बांध को ऊंचा नहीं करते तो शायद हमारा पूरा एरिया बाढ़ से बुरी तरह पीड़ित हो चुका होता, और ऐसे हालात हो जाते हैं कि तकरीबन 12 से 15 लाख की आबादी हमारी बुराड़ी विधानसभा की है, और उसको बचाने का सीधा सीधा श्रेय सिर्फ अगर एक इंसान को जाता है तो वो हमारे लौह पुरुष, हमारे विधायक श्री संजीव झा जी को जाता है, जिसका बड़े स्तर पर अभी तक हमारे किसी भी नागरिक ने, बुराड़ी विधानसभा के ने वो धन्यवाद नहीं किया। तो पूरी बुराड़ी विधानसभा की तरफ से, पूरे जड़ोदा वार्ड की तरफ से मैं आपका चरणों में स्पर्श कर धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने हमारी बुराड़ी विधानसभा को सुधारने के लिए, काम करने के लिए, चाहे कोई भी काम हो, एक इंसान का काम करने का एक लाग होती है, जिम्मेदारी निभाएं जितनी भी हो सकती है सब निभाते हैं, लेकिन बियॉन्ड द लेवल जाके हर स्टेज को क्रॉस करने के बाद जितने भी प्रतिबंध लगते हैं उन सबको हटाकर, जितने भी हर्डल्स आते हैं उन सबको खत्म करके आप जिस तरीके से लग रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बड़े भाई ने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गगन भाई। पूरी विनम्रता के साथ आपने जो ये
बात अपनी रखी, निश्चित ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। आज सुबह एक अफवाह फैल गई और मुझे बहुत फ़ोन आ गए। अब पता नहीं अफवाह कैसे फैल गई। अफवाह फैल गई कि मुझे फ़ोन आया वरिष्ठ पदाधिकारी का, बुराड़ी के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी का फ़ोन आया कि विनोद भाई कार्यक्रम कैंसिल हो गया है क्या। मैंने कहा नहीं भाई, कार्यक्रम तो 100% होगा और अपने समय पर होगा। क्या लोग कह रहे हैं, सुनने में आया है सर। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है कुछ, कि यूनिटी के साथ अपने संगठन पर, अपने नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए हमको आगे बढ़ना है, अफवाह में नहीं आना। संगठन के कार्यकर्ता होने का अर्थ क्या है? संगठन के साथ चलना, संगठन की बात सुनना, संगठन के लिए काम करना, और तमाम कान को बंद करना पड़ता है नेगेटिव चीजों के लिए, सुनना ज्यादा और कहना कम। तमाम तरह की अफवाह आती हैं, तमाम तरह के लोग काम करते हैं, पॉजिटिव काम और नेगेटिव काम, दो तरह के काम हैं। पॉजिटिव काम, आप दूसरों को आगे बढ़ाओ, दूसरों को मान सम्मान दो। कहीं फोटो की राजनीति, कहीं व्हाट्सएप ग्रुप की राजनीति, ये कोई राजनीति नहीं है। फोटो हमने 20 लगाए हैं, अगली बार 50 लगाएंगे। जो तुम्हारा फोटो ना लगाए उसका भी फोटो तुम लगाओ। जो तुम्हें ग्रुप में ना जोड़े, तुम एक नया ग्रुप बनाओ, उसको भी जोड़ लो। फर्क सोच का है। छोटी सोच का जवाब बड़ी सोच से देना है। ऐसे जुड़ेगा संगठन। संगठन ऐसे जुड़ता है, ऐसे बनता है। कार्यकर्ता का निर्माण करना पड़ता है। अपने साथियों को सम्मान दो और बड़ी लकीर खींच दो, तो आपका संगठन बढ़ेगा, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। मिलकर रहना है। अटल जी सबके प्रिय देश के अंदर, अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी एक लाइन मुझे याद आ रही है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटी सोच से कोई बड़ा नहीं होता। तो सोच बड़ी रखनी है। जब सोच बड़ी होगी, सूरज को चमकने से कौन रोक सकता है? किसी के बढ़ाने से कोई नहीं बढ़ता। मैंने यहाँ 10 फोटो लगा दिए, तो मेरे फोटो से उनकी पहचान नहीं है। पहचान उनकी अपने काम से है। तो अपने काम से पहचान बनेगी, अपने काम से पहचान बनाएंगे, सबको मान देंगे, सम्मान देंगे और संगठन आगे ही बढ़ता जाएगा। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। यही है प्रेम की ताकत। यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में परेशान तो हो सकता है लेकिन तन्हा नहीं होगा। तो अगर हम मिलजुल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होंगे, काम आएंगे, कोई अकेला महसूस नहीं करेगा। तो ये ध्यान हम सबको रखना है। और इसके साथ ही मैं आग्रह करूंगा, अमर भाई मेरे को पीछे से कह रहे हैं विधायक जी का स्वागत कर लो पहले और मेरे को बड़ा दबाव भी आ रहा है, विधायक जी के पास आज समय कम है, लेकिन विधायक जी ने कहा था 1.5 घंटा रहूंगा आपके साथ, कार्यक्रम थोड़ा बड़ा है तो मैं 10 मिनट और लूंगा आपके। विधायक जी का सम्मान निश्चित रूप से करना है, लेकिन विधायक जी का ही ये कहना था कि पहले उनका सम्मान करना है जिनके लिए कार्यक्रम है। तो हम उस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। और अंतिम कैटेगरी जो हमारी अगली कैटेगरी है मीडिया साथियों की, मैं जल्दी कर रहा हूं हालांकि काफ़ी, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़ी बड़ी थी तो शॉर्ट करने में भी थोड़ा टाइम तो लग रहा है। तरुण सक्सेना, विकास सक्सेना जी, मोहित सक्सेना, मोहित गौतम, इरफान भाई, उमेश जी, गाजियाबाद वाले सभी साथी आए मंच पर जल्दी से। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आप इतनी दूर से आकर पधारे हैं
और निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, सम्मान की बात है। विधायक जी से विधायक जी से आग्रह करूंगा कि पत्रकार बंधुओं को सम्मानित करें। सभी लोग हाथ लगा दें। महेश त्यागी जी हमारे, आ जाइए, आगे आ जाइए। इसके बाद आग्रह करूंगा प्रेमपाल जी से, आप भी मंच पर आएं। पवन कुमार जी आप भी आ जाएं मंच पर, नीलकमल टाइम्स। ये वो चेहरे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इनका समाज में बड़ा योगदान है। PR मौर्य जी आप भी आ जाएं। ये हैंडओवर प्रेमपाल जी को कर दो। हरीश तोमर जी हमारे भाई, वो भी आ जाएं। मिस्टर प्रदीप जी आप आ जाएं, फेस इंडिया टीवी। विक्रांत जी, विशाल कुमार जी। अभी मेरे से एक साथी ने पूछा था, भाई ब्रेकफास्ट का प्रबंध क्या है, वो चल दिए। आप तो रुको, कुछ प्रबंध तो होगा। विशाल कुमार जी आ जाएं, कामिनी पाल जी आ जाएं। बहन रूबी रावत जी से आग्रह करूंगा, कामिनी जी का स्वागत करेंगी। श्याम कुमार जी, चंद्रपाल जी, और अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए समाज सेवा की कैटेगरी में आते हुए पम्मी मिश्रा जी आप आए। बहन रूबी रावत जी स्वागत करेंगी। पम्मी मिश्रा जी आ जाइए अपने साथियों के साथ, प्रमिला सिंह जी के साथ और भी जो हैं। ममता राय जी आप भी आए मंच पर। जयप्रकाश जी आप भी आए मंच पर। महेश चौधरी जी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। महेश चौधरी जी आप भी मंच पे आ जाएं। मैं आग्रह करूंगा महेश त्यागी जी से, सम्मानित कार्यकर्ताओं का सम्मान करते रहें। भैया टेंट वाले भैया इधर आओ, आप भी मंच पर आ जाएं भाई। अनीस भाई आ जाओ। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलाया तो मैं झड़ोदा वार्ड से। सत्यनारायण जी, सत्यनारायण मौर्य जी आप कहाँ रह गए भाई? बुला तो रहा था मैं झड़ोदा वार्ड से। आइए, हमारे तिरंगा समिति के वार्ड अध्यक्ष हैं सत्यनारायण मौर्य जी। इधर से आ जाओ, आगे से। ये राजू, ये उठा के इधर लगा दो, सामने सामने लगा दो। दर्शन भाई, विकास भारद्वाज जी, संजीव अग्रवाल जी, ब्रजेश ठाकुर जी,
ये सभी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता साथी हैं। मंच पर सामने से आ जाएं, सामने से। अरे ये आगे लगा दो ना भाई, आगे लगाओ ना, आगे। हाँ हाँ, सामने से आ जाइए। तो जिनका सम्मान हो जाए थोड़ी जगह बना दे, एक यहाँ की टेबल जिस पर बल्कि मैं ही खड़ा हूँ, मैं ही खड़ा हूँ उस टेबल पे, वो एक पैर खराब हो गया। भैया ये गिर जाएगा, इसको, इस वाले को बचाए, सामने से आए। हनुमान प्रसाद जी आ जाएं। हनुमान प्रसाद जी, हनुमान हमारा मोनू माथुर जी, राजू माथुर जी, छाया नंदा जी, रुचिका जी, गीता जी, बहन रूबी रावत जी, आप महिलाओं का सम्मान आप करते रहिए, क्योंकि आज समोसे, 1 मिनट रुक जाओ, समोसे बांटेंगे, पहले काम खत्म कर लें। लक्ष्मण भाई, मोनू भाई, राजू भाई, रीटा जी, एक एक करके आराम से आए। विधायक जी का समय लेना था, लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कहीं और काम पे भी उनको जाना है। उन्होंने वैसे बहुत समय दे दिया। बालकिशन जी, हिमगिरी एनक्लेव से हमारे बलदेव जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, शेर सिंह जी हैं, आप भी आ जाएं। प्रेम जी हैं, पूरन चंद जी हैं। आ जाइए। नेगी जी, संगीता नेगी जी, रीटा सेन जी, संगीता नेगी जी आई हुई है, आ जाइए। पाँच मिनट में कार्यक्रम को पूरा करेंगे। लक्ष्मण भाई, मोनू माथुर, राजू जी, साहब सिंह जी, मंजू प्रताप जी, सावित्री जी, राजबाला जी, बबीता जी, कोई नाम अगर छूट जाए तो बता देना। हाँ, मैं बुला रहा हूँ। शीश राम जी हैं, अजय जी, विनोद जी, एक एक करके आ जाएं। पहले बहनें आ जाएं सारी, उसके बाद हम नाम बोल दिए मैंने। देखिए, बड़े कार्यक्रम में छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती हैं, तो ऐसी कोई गलती आपको लगेगी, कोई छूट जाए, कोई नाम छूट जाए, तो क्षमा प्रार्थी रहेंगे उसके लिए। शौकीन भाई, मोनू जी को भेज दो, मोनू जी को भेज दो। लक्ष्मण भाई, हिमगिरी से विनोद जी हमारे साथी आ जाएं। और अब इसके बाद विधायक जी का संबोधन है। हाँ, एक मिनट, आइए, इधर साइड नहीं आना, आ जाइए। ताराचंद जी, जितने भी साथियों के नाम लिए आ जाइए एक बार। क्या है आ जाइए ताराचंद जी।
दुकान पे पेड़ लेकर रखे हैं, पेड़ दिए 2000 रुपये तो हमारे त्यागी का है, हमारे त्यागी का है। और अब इस कड़ी में विधायक जी का संबोधन होगा। हमारे दो एनजीओ के साथी हैं, कोहास और मदर ऑफ लाइफ, अमित जी, श्रेयांश जी, आकृति जी। भाई इधर सामने से लुढ़क जाएगी। रेशमा जी आ जाइए मंच पर। हाँ, मदर ऑफ लाइफ से रेशमा जी की क्या नाम है? सफाकत हुसैन जी। बोल दिया बालकिशन जी को मैंने बुलाया है। आ जाइए बालकिशन जी, इधर से सामने से आएंगे, सामने से। अच्छा वाईफाई नहीं ऐसी इकट्ठी बना लेंगे। समय की थोड़ा सा समय का अभाव है, उसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं। 60 लोगों ने देख ली, 60 घंटे चली गई। तालियां एक आध बार तो जोर से बजी जानी चाहिए, अपने लिए भी और बाकी साथियों के लिए भी। मैं तो एप्लीकेशन भी चली गई थी। अच्छा धंधों के चक्कर में पुराने कार्ड और कार्यक्रम का सम्मान समारोह का कार्यक्रम लगभग संपूर्ण हो गया है। हम बालकिशन जी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और अब मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा, कार्यक्रम तो भी चलेगा हालांकि, लेकिन मैं विधायक जी को और अब मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा कि वे आपको संबोधन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आदरणीय महेश जी का, इनको भी बोलना था। हमारे उत्तर प्रदेश में प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष आप सब जानते हैं, तो और हमारे पार्षद रूबी जी गगन चले गए, क्योंकि एक प्रोग्राम में मुझे जाना था तो मैंने पहले उनको भेज दिया तुम इंगेज करो, मैं आ रहा हूँ पीछे से। ये समय 10 बजे का लिया हुआ गया था और हमने कहा था कि 1 घंटा हम रहेंगे, लेकिन आज संडे है तो संडे हमने अभी महेश जी को कह रहा था कि हमारा ये दुकानदारी का दिन होता है भाई, जनता संडे को फ्री होती है तो संडे को जितना ज़्यादा मिल लें लोगों से उतना हमारा काम हो पाता है। तो संडे को लगातार हर घंटे में मीटिंग रहती है, तो अगर थोड़ा गैप हुआ तो यहाँ तो लोग हम खुश करते रहे, पीछे गाली देते हैं जिनके हम विलम्ब कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बीच में मुदगिल जी जो आज कार्यक्रम रखे हैं उसको सुचारू रूप से संचालन में थोड़ी सी मैं बाधा बनाऊं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन सुंदर आयोजन और सुंदर शुरुआत आज मुदगिल जी ने किया है और खासकर उद्देश्य ये था कि हमारा जो तिरंगा समिति जो काम कर रहा है, मुदगिल जी उसको देख रहे हैं। मुदगिल जी के नेतृत्व में अलग अलग वार्ड में हमारी टीम है। आपने देखा होगा कि पूरे विधानसभा में कितने 12-14 बड़े बड़े तिरंगे आपने देखा होगा। इसी तरह से पूरे दिल्ली में लगभग 550-600 तिरंगे लगाए गए हैं।
कई बार हम अपने घर के, अपने परिवार के कामकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के निर्वहन का कभी याद नहीं रहता। तो तिरंगा लगाने का उद्देश्य यह था कि तिरंगा देखकर ही सही देशभक्ति का भाव जगे, और उसमें इनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जब आज तिरंगा सम्मान समारोह में आप सब लोगों को बुलाया गया है, जो अलग अलग अपने अपने फील्ड में अपने अपने तरीके से समाज में योगदान दे रहे हैं। मैंने देखा डॉक्टर्स हैं, पत्रकार हैं, एनजीओज हैं, या कुछ अपने तौर पर एक इंडिविजुअल के तौर पर, सामाजिक व्यक्ति के तौर पर सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। उनको सम्मान के लिए बुलाया गया। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि शुरुआत अच्छी है, और इसी तरह से पूरे अब अलग अलग फील्ड के पूरे विधानसभा में, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो आशा वर्कर हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, अगर ऐसे ही बुला बुला कर उनको सम्मान भी कर दिया जाए, उनकी समस्या भी सुन लिया जाए। क्योंकि जो एनजीओ चलाते हैं उनकी अपनी चुनौतियां हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनकी अपनी चुनौतियां हैं, जो सामाजिक काम करते हैं उनकी अपनी चुनौतियां हैं। मैं मानता हूं कि 5 से 10% ऐसे लोग हैं जो सामाजिक तौर पर जागरूक हैं, जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो उन 5-10% लोग जो सामाजिक तौर पर सक्रिय हैं, उनसे अगर ठीक से रिश्ता बना लिया जाए तो समाज की आर्थिक चुनौतियों और समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। तो हमारी अभी शुरुआत है, ये कोशिश रहेगी कि इसी तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत कर उनको इनकरेज किया जाए, और उनके काम को आसान बनाने में जो हमारी सहयोग हो सकता है उनको हम लोग मिलकर के सहयोग भी करें, ताकि और सुचारू रूप से वो अपना काम कर पाए। मैं एक बात मानता हूं कि हमारे जैसे लोग जब विधायक बन के आते हैं तो फिर बहुत सारी उम्मीदें एक सामान्य आदमी को होता है। मुझे चुनने का और कोई कारण नहीं है, ना कोई मैं ऐसे बड़े परिवार से आता हूं कि आप मुझे चुन लें, ना कोई ऐसा मैं पैसे से कोई बहुत सामर्थ्यवान हूं इसलिए आप चुन लें, या कोई हमारा ऐसा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है जिसके कारण आप चुन लें। तो जब हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को चुनते हैं तो उम्मीदें बहुत होती हैं, और कई बार वो उम्मीदें कई बार विश्वास में परिणत हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता। मैं ये मानता हूं कि सारे काम का समाधान हमारे पास नहीं है, पर ईमानदार प्रयास कर सकते हैं। अभी एक उदाहरण गगन कह के गए, और वास्तव में इमेजिन कीजिए कि जब मैं पुस्ता बना रहा था लोगों ने मुझे बड़ी गालियां दी थी कि ये इतना ऊंचा कर दिया, पहाड़ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, गाड़ियां कैसे चढ़ेंगी। अब सोचिए अगर वो पुस्ता नहीं बना होता तो आज पूरा विधानसभा छोड़ दीजिए, मॉडल टाउन तक डूब गया रहता। ये पुस्ता बनने के कारण पुस्ता नेक टू नेक आ गया था, और 1.5 से 2 मीटर हमने पुस्ते को उठाया है। तो इसका मतलब है कि 1.5 मीटर पानी अगर ऊपर चलता तो ये कहां तक, बुराड़ी तो छोड़िए, बादली वादली मॉडल टाउन सब चपेट में आ जाता। पूरे दिल्ली डूबा लेकिन बुराड़ी में पानी नहीं आया। तो एक थोड़े दूरदर्शी काम करने के ये अंजाम है। अभी इस रोड पे मुझे रोज 2-4 हजार गालियां रोज मिल रही है मुझे। अब 2 ही रास्ते हैं, कई बार मेरे मन में तो इस काम को रोक दें, फिर कई बार लगता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई नहीं कर पाएगा। तो अगर जैसे पुस्ते बनने में 1.5 साल लग गया था, पूरा पुस्ता बंद था, तो जो लोग पुस्ते का उपयोग करते थे मुझे बड़ी गालियां देते थे। 1-2 बार आ भी गया, मनोज तिवारी आया था, आपने देखा होगा, कहा कि जी हम बनाएंगे। तो कई बार जब काम हो रहा है, कुछ चुनौतियां आती है, तो लोग गेट लेने के लिए भी आ जाते हैं या गाली देने के लिए भी आ जाते हैं। तो आज वही हालात हमारे पास है। मुझे भी कई बार जब मैं गुजरता हूँ, शाम को ट्रैफिक में फंसता हूँ, तो मुझे खुद ही गुस्सा आता है। मुझे लगता है जब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो जनता को कितना गुस्सा आ रहा है।
और मैं देखता हूं कि रोज लोग वीडियो डाल रहे हैं कि G20 हो रहा है, बुराड़ी क्या हाल है, बुराड़ी को खोद करके रख दिया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज अगर ये खोद करके 6 महीने में ठीक हो जाए तो फिर आने वाले 20-25 साल तक समस्या नहीं होगा अगर ये सीवरेज की सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। आज आधी समस्याएं प्रॉपर सीवरेज नहीं होने के कारण। नाला का जाम क्यों हो रहा है? क्योंकि सारी गलियों का सीवरेज नाले में जाता है। अब समझिए वो नाले में नाले का पानी नहीं है, घर का सीवरेज है, टॉयलेट का सीवरेज है, उससे बीमारियां भी होती हैं। अगर वो सीवर में पहुंच करके, ये सीवर का लाइन बिछ रहा है और इस सीवर के लाइन में अगर 30 फुट नीचे बिछ रहा है, तो जब 30 फुट नीचे बिछ रहा है, अगर मान लीजिए अगर 10 फुट के डाया में वो गड्ढा हो रहा है और आप जो देख रहे हैं ये जो उठा हुआ है, ये उठता है फिर उसको बैठाते हैं उसको, तो 30 फुट तक नीचे जाता है ये। तो थोड़ी सी मिट्टी हल्की होती है तो फिर खिसकती है तो फिर बैठता है रोड। और जब रोड बैठता है तो कई दिन बड़ी ट्रैफिक होता है। आप तो केवल ट्रैफिक देख रहे हैं, हमारी रात की नींद हराम है। हम रात को फिर उस सड़क को ठीक कराते हैं। रोज दिन में सड़क टूटता है, रात को सड़क को ठीक कराते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां इसलिए कि काम कर बड़ा आसान है। मैं सीवर नहीं बिछाता, कोई गालियां नहीं पड़ती। भाई कोई सांसद गाली दे रहा है? नहीं गाली दे रहा है। लेकिन नहीं गाली दे सकते, दो का उम्मीदें ही नहीं है। अगर उम्मीद नहीं है तो गालियां क्यों पड़ेंगी? मुझे गालियां क्यों? क्योंकि मुझसे उम्मीदें हैं। तो मुझे लगता है कई बार लोग गुस्सा करके जो आता है वो गुस्सा इसलिए कि चूंकि उम्मीदें हैं और उस उम्मीदें पर मुझे अपने दिन रात ईमानदारी से काम करना चाहिए। उस काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि अगर आपने मुझे चुना तो आज के 20 साल बाद जब चर्चा हो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोड सड़कें को कौन डिजाइन किया, कौन बनाया, तो कहा नहीं, जब कोई विधायक आया था उसने काम किया और उसके बाद यहाँ विकास की शुरुआत हुई। एक ऐसी नींव पड़े जिससे कि आगे चलकर लोगों की समस्याएं कम हो, उसकी शुरुआत किया जाए, चाहे उसके लिए कितनी भी आपको परेशानियों का दंश क्यों ना झेलना पड़े। तो वो एक शुरुआत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दो चीजें होती है। आज ही मेरे पास सुबह में वेस्ट कमल बिहार से लोग आए। अब वो बहुत परेशान लोग, अब वो नई कॉलोनी कटी है, मकान बना है, लोग रह रहे हैं। लोगों की क्या गलती? अब हमारे सिस्टम में उनके लिए विकास का काम नहीं है, क्योंकि वो यूटी के नक्शे में नहीं है। तमाम तरह की जो टेक्निकल परेशानियां हैं, लेकिन लोग गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि उनका काम नहीं हो पा रहा है। उनको लगता है बाकी जगह तो गलियां सड़कें बन रही है, मेरे यहाँ नहीं बन रहा है। अब क्यों नहीं बन रहा हम जानते हैं, लेकिन नहीं बन रहा हम जानते हुए अगर उसका काम नहीं हुआ तो नाराजगी होगी। वो नाराजगी तो जेन्युइन है। पर दूसरा कई बार होता है, मैं कल तोमर कॉलोनी गया तो तोमर कॉलोनी में बहुत सारा काम, बहुत बुरा स्थिति, बहुत काम हुआ, कुछ काम रह रहे थे, हम बैठ के बात कर रहे थे। अब वहां का एक प्रधान आया, वो प्रधान आया, उनका पॉलिटिकल एजेंडा था कि 4 लोग लेके आया, जिंदाबाद जिंदाबाद कराया, वीडियो डाला और कहा विधायक को बड़ी परेशानी हुई। लेकिन मुझे इसमें लगता है कि इसमें मेरी उस तरह के पॉलिटिक्स करने से उनका नुकसान होता है, मेरा नुकसान नहीं होता। सुबह ही उसी कॉलोनी के बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि विधायक जी कल मैं माफी मांगने आया हूं, मुझे बड़ा बुरा लगा। कुछ चंद लोग, पॉलिटिकल लोग आपके साथ जिस तरह से हैकलिंग किए वो ठीक नहीं था। आज तोमर कॉलोनी में जो भी काम हुआ वो आपने किया। तो मैंने उनको भी कहा और उनको भी कहना चाहता हूं जो हैकलिंग कर रहे थे कि उसी तोमर कॉलोनी में इतने विकास के बाद अगर इस तरह से हैकलिंग करोगे तो कल को कोई जनप्रतिनिधि काम नहीं करेगा। उसको लगेगा कि काम करने के बाद और मुझे लोगों का सुनना पड़े तो फिर मैं काम क्यों करूं। तो लोग उदाहरण देंगे कि संजीव जी इतना काम तो किया, उनके साथ नहीं रहा तो दूसरे के साथ क्यों होगा। ये मैसेज ठीक नहीं है। हम सबको पॉजिटिव सोच के साथ काम करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। अभी मजाक में बड़ा सीरियस बात कह रहे थे मदगल जी कि वो माइक बंद हो गया तो उन्होंने कहा कि अरे चलते सिस्टम को नहीं रोकना चाहिए। तो हमने इनको मजाक में कहा कि वो काम दिल्ली में भाजपा कर रही है कि चलते सिस्टम को रोकने की कोशिश कर रही है। जनता ने चुना, जनता ने हमें वोट किया और वो सारा काम रोकने की कोशिश कर रही है। तो हमने कहा कि भाजपा ही तो नहीं है तो चलते सिस्टम का रोकना भाजपाइयों का काम है। मैं ये मानता हूं कि जब आप सब लोग में से ज्यादातर लोग, मैं देख रहा हूं कि राजनीति से बहुत ही मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज अभी अरविंद जी ने एक ट्वीट किया, मैं पढ़ रहा था, देश में चर्चा हो रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, कि एक बार में एक इलेक्शन होना चाहिए।
अब ये चर्चा अचानक क्यों आई और क्या ये एक दिन में संभव है? एक दिन में संभव है तो कैसे संभव है? उनको भी पता है कि जो चर्चा कर रहे हैं उनको पता है कि संभव नहीं है, लेकिन वो इसलिए चर्चा बढ़ा करा रहे हैं कि बाकी मुद्दों पे बात ना हो पाए, फिर लोग महंगाई पे बात ना करें, फिर लोग बेरोजगारी पे बात ना करें, फिर जो देश चल रहा है उसकी बात ना करें। तो अरविंद जी ने ट्वीट किया कि देश के लिए जरूरत क्या है, 1 नेशन 1 इलेक्शन या 1 नेशन 1 एजुकेशन या 1 नेशन 1 इलाज। आज देश को जरूरत है कि एक राष्ट्र पर पढ़ाई की व्यवस्था भी एक जैसी होनी चाहिए। आज देश की जरूरत है कि एक देश तो एक ही तरह का इलाज होना चाहिए, गरीबों का कोई और इलाज, अमीरों का कोई और इलाज, ऐसे कैसे हो पाएगा? तो अगर यह बात जनता से आने लगेगी तो मैं मानता हूं कि एक तरह के नैरेटिव वालों को एक ठोस जवाब मिलेगा। मैं तो कल टीवी में कहा, मैं अपने पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, मैंने टीवी में कहा कि जिस दिन ये 1 नेशन 1 इलेक्शन शुरू हो जाएगा, नेता 4.5 साल जनता के बीच में आएगा ही नहीं। वो तो इसलिए भी आता है कि अच्छा जी एमसीडी का चुनाव है, कुछ काम कर लेते हैं, और जी सांसद का चुनाव है, कुछ काम कर लेते हैं, और जी राज्य का चुनाव है, कुछ काम कर लेते हैं। अगर एक बार किए तो 4.5 साल गायब रहेंगे, चुनाव में आएंगे, कहेंगे धर्म खतरे में है, धर्म बचाओ, जाति खतरे में है, जाति बचाओ। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने बड़ी अच्छी बात कही कि कभी भी किसी भी धर्म को किसी से खतरा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति से, समूह से धर्म को खतरा होता तो कभी भी महाराणा प्रताप का सेनापति कोई मुसलमान नहीं होता और किसी अकबर का सेनापति कोई हिंदू नहीं होता। तो बात धर्म की है ही नहीं, बात कुर्सी की है कि कुर्सी खतरे में है तो कुर्सी खतरे में है तो कह देंगे तो लोग जागरूक हो जाएगा, धर्म खतरे में है कहते हैं। तो इसलिए मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि आप पॉलिटिकल लोग भी इसलिए ठीक नहीं हो रहे हैं कि जनता से क्वालिटी सवाल नहीं आ रहा है। जिस दिन जनता से क्वालिटी सवाल आने लगेगा, जिस दिन जनता शिक्षा की बात करने लगेगी, स्वास्थ्य की बात करने लगेगी, बेरोजगारी की बात करने लगेगी और इसी बात पे वोट करने लगेगी, इनकी दुकानदारी अपने आप खत्म हो जाएगा। मुझे भी किसी ने कहा कि मुकुंदपुर में कोई एक व्यक्ति है, वो रोज सबसे पूछता है कि भाई बताओ दंगा कैसे होगा ताकि मैं नेता बनूं। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि दंगा हो जाएगा तो मैं नेता बन जाऊंगा, नहीं होगा तो मुझे कौन पूछेगा, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैंने ऐसा क्या किया जो कह के मैं कहूं कि मुझे नेता बनाओ। पर लगता है कि दंगा हो जाएगा मैं नेता बन जाऊंगा। पूरी कोशिश रहती है कि किस तरह से इस तरह के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए, कभी जाति के नाम पर, किसी के नाम। मैं ये मानता हूं कि ये देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपने बच्चों की शिक्षा की बात पे वोट करना शुरू करना पड़ेगा। अपने घर के लोगों के इलाज कराने के नाम पे वोट करना पड़ेगा। जो समाज में अच्छा काम कर रहा है उसके साथ खड़े होकर के उसको आगे बढ़ा करके उसको वोट करना पड़ेगा। वरना यही जातियों की लड़ाई लगा कोई जाति का नेता बन जाएगा, कोई धर्म की लड़ाई लगा धर्म का नेता बन जाएगा। समाज का भला कभी नहीं होने वाला। आज नॉर्थ ईस्ट में दंगे कराए गए, किसने दंगे कराया सबने देखा, पुलिस कुछ भी कह दे, लेकिन उसी दंगे में 165 हिंदू जेल में हैं और 350 मुसलमान जेल में हैं। आप बताइए उसमें कितने नेता के बेटे हैं, बता दीजिए आप। एक भी नेता के बेटे अगर उस दंगे में जेल में होते तो मैं मानता कि उनको धर्म के प्रति आस्था थी। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जब देश के बारे में सोचे तो आपको तिरंगा याद आए। जब जब तिरंगा को ध्यान में रख करके देश को याद करेंगे, आप 140 करोड़ लोगों की बात करेंगे। नहीं, अगर तिरंगा भूल जाएंगे तो पता नहीं आप देश में कितने लोगों के बारे में सोच रहे हैं और भला किसका हो रहा है। तो इसीलिए आज ये तिरंगा समिति के जरिए ये सम्मान का जरूरत था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग, ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, आपका परिवेश में आपका पड़ोसी कैसे ठीक रहे, आपके इर्द कॉलोनियां कैसे ठीक रहे, कैसे कॉलोनी एकजुट रहे, इसके लिए आप सब लोग प्रयास करें। कोई नफरत की बात करने आए तो वो नफरत समाज में जहर न बन जाए, ये जिम्मेदारी मुझे लगता है कि हम सबको लेना चाहिए। देखिए, कभी भी कोई भी धर्म हिंसा की बात नहीं करता और हमारा धर्म सनातन धर्म तो सबको समाहित करके चला है। हमारा धर्म इस विश्व में सबसे पुरातन धर्म है। सनातन धर्म में तो हम वेदांत के गुरु शंकराचार्य से लेकर के और हम चारवाक तक की पूजा करते हैं। जो चारवाक सनातन धर्म को चुनौती देता है, हम उनको भी ऋषि कहते हैं। इतना बड़ा हमारा धर्म है, इसलिए हम टिके हुए हैं और इसीलिए ये धर्म फल फूल भी रहा है।
हमारे धर्म में कोई किसी को हिंसा के बारे में उकसा रहा है, कोई व्यक्ति या कोई संस्था, तो आप मानिए कि वो धार्मिक संस्था नहीं है, कोई आपराधिक गैंग है जो अपराध फैलाना चाह रहा है। अगर आपके बच्चे को अगर कलम के बदले कोई तलवार देकर कह रहा है कि तुम रक्षा करो, तो इसका मतलब है कि वो अपराधी है, वो समाज से भी नहीं है, वो समाज और धर्म का रक्षक नहीं है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार आप सभी साथियों का कि आप सब लोग यहाँ आए, इस सम्मान समारोह में शामिल हुए। मधुगिर जी का मैं फिर से विशेष धन्यवाद करता हूँ। महेश जी का विशेष आभार कि उन्होंने जगह दिया। अमर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम, डॉक्टर साहब, पूरी टीम का मैं बहुत बहुत आप सभी साथियों का जो आज आप यहाँ आए। आप सब लोग पॉजिटिव शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप जब तक समाज के थोड़ी सी भी सहयोग कोई समाज के लिए करे, उसको सम्मान करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। और बहुत जगह कार्यक्रम चल रहा है, अभी भी जो है उनको भी अलग जगह भेज दिया हमने। तो सब लोग, कुछ लोग दिल्ली में बाहर भी हैं, जैसे अजय मेरे ख्याल से दिल्ली में नहीं है, आशीष किसी काम से बाहर है, राहुल गया हुआ है, वो ठाकुर श्याम जी के दर्शन के लिए गया है। तो उन्होंने बात मान ली, उन्होंने इलाज करा दिया। उम्मीद करता हूँ बाकी हॉस्पिटल्स भी इस तरह से ना करें, नहीं तो जो उचित कार्रवाई हो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बातचीत से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जाम की समस्याएं हैं क्योंकि शिविर का काम चल रहा है। वैसे तो इसका कंप्लीशन जो है लेबर चौक तक वो 31 नवंबर है, लेकिन लिफ्टिंग का काम 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो लिफ्टिंग के बाद जो दूसरा घसा है वो चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। मैं मानता हूँ 20 दिन के बाद जो बड़ी समस्याएं हैं वो बड़ी समस्याएं कम होंगी। उसके बाद हम मशीन से अंदर डालेंगे। तो मुझे लगता है कि 31 नवंबर के बाद आप पूरी तरह से ये जो जाम हो रहा है उससे लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन आप जाने, अभी हमने कहा कि चलते सिस्टम को रोकने का काम अभी एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इसमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं होने दिया जा रहा है। सीट क्रिएट कर दिया गया है, लेकिन बहाली की हमारे पास सारे सामान हैं। डॉक्टर्स की जो और नर्सेस की जो ज़रूरत है उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस चीफ सेक्रेटरी ने लगा दिया है। तो बड़ी मुश्किल है कि मंत्री और ऐसा ऑर्डिनेंस और बिल आया कि सरकार को उन्हें फैसला करना बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपने तो मुझे चुन के मुझे विधायक बना दिया और सरकार बना दिया, लेकिन सरकार का मतलब अधिकारी भी होता है, अधिकारी किसी और खेमे का है। तो उसमें थोड़ी चुनौतियाँ आ रही हैं। मैं विश्वास रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सकारात्मक आएगा। फिर जनता का काम है जैसे पहले से करते आगे और तेज की समस्याएं हैं। उसके दो कारण हैं। एक, सीवर का काम चल रहा है कई जगह, तो सीवर का काम चलने के कारण कई जगह फूट जाता है। गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो उससे कई जगह डैमेज हो रहा है। दूसरा, जो फ्लैट्स बन रहे हैं, ये लोग बहुत सारे कनेक्शंस ले रहे हैं, तो जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके माध्यम से कहना भी चाह रहा हूँ, ये इलीगल कनेक्शन भी ले रहे हैं आप, लोगों का पानी का भी नुकसान कर रहे हैं, तो उनको बचना चाहिए, नहीं तो फिर कोई ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं हमेशा मानता हूँ कि जो लोग रह रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी बिल्डरों की है कि अगर इस तरह से आप पाइप को डैमेज करेंगे, इस तरह से जो करेंगे, तो फिर मकान बनाने से फिर रोकना पड़ेगा। तो ऐसा कोई ठोस कदम ना उठाने पर ये जिम्मेदारी लें। ठीक है, थैंक यू।